एमएससी के सभी विद्यार्थियों का आज की इस ई क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर चल रहा है अपने और थर्ड यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में देखें तो फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट अपना है नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस। नॉरिस जो रिएक्शंस हैं वो क्लीवेज रिएक्शंस है। नॉरिस टाइप फर्स्ट है वो अल्फा जो बॉन्ड है वहां से कौन से कार्बोनिल ग्रुप से जो अल्फा बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है, और नॉरिस सेकंड में जो बीटा बॉन्ड है बीटा क्लीवेज होता है कार्बोनिल ग्रुप से। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन में ये जो CO ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप, इसका जो अल्फा स्थिति है या तो ये है या ये है, तो क्लीवेज होगा या तो ये बंद होगा या ये बंद क्लीवेज होगा। और किसकी उपस्थिति में होगा? यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में होगा। जैसे ही यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में होता है तो पहले सिंगलेट अवस्था आती है और उसके बाद में ट्रिपलेट अवस्था आती है। तो ये कंपाउंड है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन, पहले सिंगलेट में परिवर्तित होगा, फिर ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट T1 स्थिति में आ जाएगा। और ट्रिपलेट स्थिति में आने के बाद ही 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे A, B, C, और ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें तो यहाँ जो ट्रिपलेट स्टेट है वो डाई रेडिकल बनेगा। कौन सा बन रहा है? डाई रेडिकल, अर्थात ये जब अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होगा कौन सा हो रहा है? होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, अर्थात जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसके बाद ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप वो बाहर निकल गया। CO ग्रुप निकलने के बाद फिर वही बायरेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन वही बायरेडिकल बनता है, और ये दोनों आपस में अतिव्यापन करके ओवरलैप होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा ए प्रोडक्ट है वो तो साइक्लोहेक्सेन है। जो बी प्रोडक्ट है वो देखें हम तो बी प्रोडक्ट में वही डायरेडिकल से, ये डायरेडिकल है, इसमें से जो ये इस अल्फा स्थिति पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ इधर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये जो CH2 समूह था वो किस में बदल गया? CH3 समूह में। यहाँ बायरेडिकल नहीं है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो हुआ बी प्रोडक्ट। फिर हम देखें वही हमारा डायरेडिकल है, ये डायरेडिकल, और इसमें जो ये स्थिति है कौन सा? जो CH2 ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन, ये वाला, यहाँ ये कार्बन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेडिकल है वो तो इधर आ जाएगा और इस बॉन्ड का रेडिकल यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ भी ये पहले इस वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर बाहर निकला था, अब ये इस कार्बन वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर बाहर निकलेगा और किस पे जुड़ेगा? इस कार्बन पे जुड़ेगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप है जो CO ग्रुप है वो किस में बदल जाएगा? एल्डिहाइड में। इस प्रकार ये C प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार 3 प्रोडक्ट बने हमारा, कौन कौन सा? एक तो साइक्लोहेक्सेन, एक ये कार्बोनिल ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। दूसरा एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल में अब हमने जो साइक्लोहेक्सोन लिया था, साइक्लोहेक्सोन, वहां वो सब्स्टिट्यूट लिया कौन सा? अल्फा स्थिति में। तो अब इसमें जैसे ये सब्स्टिट्यूट होगा तो यही अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसी अल्फा कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ वाले अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे। सेम वही रिएक्शन होगी, पहले यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में सिंगलेट स्टेट आएगी, फिर ट्रिपलेट स्टेट आएगी, और फिर क्या बनेगा? बाई रेडिकल बनेगा, डायरेडिकल बनेगा, और उससे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। इसी प्रकार हमने C लिया तो यहाँ देखो ये भी क्लीवेज हो रहा है और ये भी क्लीवेज हो रहा है, और बनेगा क्या? ये 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें देखें तो यहाँ क्लीवेज ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये बॉन्ड तो इधर और ये बॉन्ड इधर, अर्थात ये क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 का मतलब पेंटाडाइन। कौन सा? 1,4 पेंटाडाइन। ये सारे नॉरिस टाइप फर्स्ट के ही एग्जांपल्स हैं। यहाँ एक एग्जांपल जो जनरली पूछा जाता है नेट में भी, वो ये है, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात साइक्लोहेप्टेडाइनोन। डाई है, डाइइनोन। फिर देख लो
साइक्लोहेप्टाडाइईन 1 ऑन। और ये इस यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में पहले सिंगलेट स्थिति में जाएगा, फिर ट्रिपलेट स्थिति में जाएगा। सिंगलेट स्थिति में जाते ही इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड ये यहाँ और ये यहाँ, अर्थात 1 2 3 4 5 6 क्या बना 1 3 5 हेक्सा ट्राइईन। जबकि ट्रिपलेट स्थिति में देखें तो ट्रिपलेट स्थिति में इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होगी और ये एक तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इसमें क्या बाइसाइक्लो यौगिक हो गया और ये कंपाउंड हुआ साइक्लोब्यूटीन और दूसरा ये बना। तो इस प्रकार ये भी नोरेसिस टाइप फर्स्ट का ही है। अनदर एग्जांपल देखें तो यहाँ भी ये नोरेसिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन 5 मेंबर्ड रिंग है ये वाली, ये 4 मेंबर्ड में रिंग में बदल जाएगी और ये CO समूह बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये साइक्लोपेंटेनॉन देखें तो यहाँ भी ये CO समूह बाहर निकलेगा और ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। इसी प्रकार एट एग्जांपल ले हम अगला एग्जांपल, तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूट है अल्फा स्थिति पे, देखो दोनों तरफ अल्फा, इधर वाला अल्फा भी, और ये साइक्लोहेक्सोन है। तो साइक्लोहेक्सोन को यूवी की रेडिएशन की उपस्थिति में देखें तो ये CO समूह बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा साइक्लोपेंटेन सब्स्टिट्यूट, और X समूह और बनेगा। कौन सी स्थिति से बना, वही बाई रेडिकल से, या तो यहाँ से टूटी या यहाँ से टूटी। ये ट्रिपलेट स्थिति में आएगा, ट्रिपलेट से ये कंपाउंड बनेगा और जो X कंपाउंड बनेगा वो ये है। कैसे, ये इससे पहले ये बनेगा, यहाँ से इस स्थिति से वो हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा जो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बताया है, और यहाँ ये कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट देखें अपन एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये साइक्लिक कंपाउंडिंग है, ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, यहाँ CO ग्रुप है तो ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो दोनों स्थितियों में ये पहले बाई रेडिकल बन के ये आपस में जुड़ जाएंगे, या यहाँ से एक H एलिमिनेट होगा और वो बनेगा THCH2CH या दोनों ही तरफ PH2 और ये CH ग्रुप दोबारा। इसी प्रकार यहाँ यूवी की उपस्थिति देखें तो यहाँ भी ये CO ग्रुप बाहर निकलेगा और ये 100% यही बनेगा कंपाउंड। कौन सा, यहाँ ये देखो डाइफेनिल सब्स्टिट्यूट था, ये मोनोफेनिल सब्स्टिट्यूट ही है यहाँ, तो इससे 100% यही बनेगा। अगला देखें हम कंपाउंड, तो यहाँ देखो इधर जो सब्स्टिट्यूट है यहाँ ट्राइमेथिल है, यहाँ भी ट्राइमेथिल है, अर्थात जो अल्फा स्थिति पे है वो ट्राइमेथिल सब्स्टिट्यूट है। ऐसी स्थिति में यूवी की उपस्थिति में देखें तो पहला कंपाउंड तो ये बनेगा, CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और दोनों टर्सरी कार्बन आपस में जुड़ेंगे और मेस्टीन बनेगा और ये कहलाएगा रिकमेंडेशन बाय रिकमेंडेशन से। दूसरा कंपाउंड बनेगा बाई डिस्प्रोटोनेशन से। डिस्प्रोटोनेशन से कैसे, यहाँ से विदलन होगा, यहाँ से विदलन होगा, यहाँ पहले H होगा, ये तो टर्सरी ब्यूटेन बनेगा। उसके बाद यहाँ से ये जो CH समूह है एक CH2 समूह में परिवर्तित होगा और दूसरा मेथिल है, तीसरा मेथिल है यहाँ, और CO समूह बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ऐसे कई एग्जांपल मैंने दे रखे हैं नोरेसिस टाइप फर्स्ट के, जो कि आपको देखने और नेट के रवैये से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोरेसिस टाइप सेकंड रिएक्शन। नोरेसिस टाइप फर्स्ट में मैंने बता चुका था, वहां कार्बोनिल समूह के पास वाला जो अल्फा बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा, अर्थात अल्फा क्लीवेज होगा, यहाँ बीटा क्लीवेज होगा। कौन सा बीटा क्लीवेज है, कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट हैव, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो कि गामा हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं, वही नोरेसिस टाइप सेकंड रिएक्शन दर्शाएंगे। सेकंड है इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसका एग्जांपल नंबर 2 मैंने दर्शाया भी है यहाँ। थर्ड है कीटोन। कीटोन में जो है तो कीटोन विद लो लेइंग पाई टू पाई स्टार स्टेट डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, अर्थात जो ट्रांजिशन है यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वो इसमें होता नहीं है। किसमें, नोरेसिस टाइप सेकंड में। लास्ट पॉइंट है इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय नोरेसिस टाइप फर्स्ट। नोरेसिस टाइप फर्स्ट के अनुसार जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने ये कीटोन लिया है और इस कीटोन में पहले ये यूवी की उपस्थिति में यहां से ये एच तो देखो यहां चला गया और ये रेडिकल में बदल गया और ये भी रेडिकल में, अर्थात बाई रेडिकल ये प्राप्त हुआ। तो नोरेसिस टाइप सेकंड में देखें ये नहीं होगा, ये फर्स्ट में होगा। इधर देखें तो सर्वप्रथम यहां से ये बॉन्ड
ये बॉन्ड, देखो ये कार्बन अल्फा था, ये कार्बन था, ये अल्फा और ये बीटा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो ये तो CH2 समूह में परिवर्तित हो जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CHR' में परिवर्तित होगा। और इसको देखें तो ये रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ ये O2 है, ये O2 वाला, यहाँ वाला ये CH2 और ये OH वाला H त्यागेगा रीअरेंजमेंट द्वारा, और ये इनोल ग्रुप है वो किसमें बदल जाएगा, कीटो ग्रुप में। इस प्रकार इनोलिसिस टाइप सेकंड रिएक्शन संपन्न होगी। अगला एग्जांपल और दे रखा है जो रीअरेंजमेंट और रिवर्सिबल रिएक्शंस का है, जो मैंने बताया भी था आपको कि ये इनोलिसिस टाइप रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। कैसे, ये 5-मेथिल 2-हेप्टेनोन है, 5-मेथिल 2-हेप्टेनोन 1 2 3 4 5, तो ये हेप्टेन हो गया, ये मेथिल, तो ये 5-मेथिल हेप्टेनोन, एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स और ये हेप्ट, तो 2 पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ। तो सर्वप्रथम ये सिंगलेट स्टेट में परिवर्तित होगा और फिर ट्रिपलेट स्टेट में परिवर्तित होगा। नॉरिसिस टाइप सेकंड में देखें तो ये सिंगलेट स्टेट से ही एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा, ये पूरा ग्रुप, यहाँ से बता दिया था मैंने, ये यहाँ से टूटेगा, ये अल्फा, तो ये टूटा, यहाँ ये एसीटोन बनेगा और ये ग्रुप पूरा का पूरा ये वाला इधर बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये मेथिल और ये एथिल, ये ग्रुप ऐसे कैसे। ये जो सिंगलेट स्टेट है, अगर ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचती है तो इसी कंपाउंड से ये बनेगा, देखो ट्रिपलेट स्टेट से, और यहाँ से ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, बायरेडिकल है और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन, और ये मेथिल समूह ऊपर की तरफ, ये एथिल समूह, और ये OH ऊपर की तरफ, ये है। अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होगा। दूसरा इसी कंपाउंड से देखें तो इस कंपाउंड से दूसरा जो रेसिमिक मिश्रण बनेगा वो 5-मेथिल 2-हेप्टेनोन बनेगा, 5-मेथिल 2-हेप्टेनोन, वही कंपाउंड। थर्ड एग्जांपल देखें तो थर्ड एग्जांपल मैंने ऐसे ले रखा है जिसमें नॉरिसिस टाइप फर्स्ट और नॉरिसिस टाइप सेकंड दोनों रिएक्शन संपन्न हो रही है। ये क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट 2-पेंटेनोन। 2-पेंटेनोन में देखा तो सबसे पहले नॉरिसिस टाइप फर्स्ट में देखें तो ये CO ग्रुप बाहर निकल गया और क्या बना, CH3, फिर ब्यूटेन भी बनेगा, हेक्सेन भी बनेगा, और ये जो एसिटिल ग्रुप है, डाइएसिटिल ग्रुप, ये भी कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे। नॉरिसिस टाइप सेकंड में देखें तो नॉरिसिस टाइप सेकंड में यहाँ से क्लीवेज होगा और ये बनेगा पहला एसीटोन, दूसरा ग्रुप बना वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और थर्ड स्टेज वो होगा साइक्लीकरण, ऐसा इस कंपाउंड से साइक्लाइजेशन होगा और OH और CH3 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक 4 कार्बन वाला 1 2 3 4, इस प्रकार नॉरिसिस टाइप सेकंड रिएक्शन संपन्न होती है। ये एग्जांपल ले लिया तो इस एग्जांपल में जो ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट बनी वो ये बनी, और इसमें जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हुआ, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, एब्स्ट्रक्शन बाई कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ऑक्सीजन फ्रॉम गामा कार्बन, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा ये गामा, गामा कार्बन बाय फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये देखो 6 मेंबर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही ये बाहर निकला तो ये तो OH इसके पास जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये कंपाउंड ये बना और ये वाला ये बना। दूसरा एग्जांपल देखें तो इसमें भी साइक्लाइजेशन है और वहन एल्किल और फेनिल जो ग्रुप है, एल्किल और फेनिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट द गामा कार्बन, देखो ये अल्फा ये बीटा और ये गामा, गामा पर क्या स्थित है, एल्किल। देन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉल कंपीट विद बीटा एलिमिनेशन, साइक्लोब्यूटेनॉल तो बनेगा ही बनेगा ये साइक्लोब्यूटेनॉल, लेकिन इसके साथ साथ बीटा एलिमिनेशन भी होगा। सिक्स्थ एग्जांपल ले तो साइक्लोप्रोपेन प्रोपिल कीटोन अंडरगो बीटा क्लीवेज फॉलोड बाय हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम गामा कार्बन। मैंने पहले कह दिया जो एलिमिनेशन होगा वो गामा, इसका मतलब गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा और ये गामा, तो क्या होगा, यहां से ये बीटा एलिमिनेशन हुआ, अल्फा होता तो यहां होता, बीटा एलिमिनेशन हुआ तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
समूह ये वाला ऐसे कैसे। इसी प्रकार जो माइनर होगा वो होगा क्या, ये 1 2 3 4 5। यहाँ एलिमिनेशन अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन का हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और बीटा का हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड, सॉरी डेल्टा का तो यहाँ आएगा। इस प्रकार ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, इसी साइक्लिक की मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले देखो ये यहाँ से बॉन्ड टूटते ही ये ग्रुप अल्फा वाला और ये बीटा और ये गामा, तो ये टूटा तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये तो CH3 ग्रुप है, CH2 ग्रुप सॉरी, ये CH2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अर्थात थर्ड वाले पे है एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले पे और ये थर्ड वाले पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, ये डबल बॉन्ड, और ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इधर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार मैंने दे रखे नॉलेसिस टाइप सेकंड में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला एग्जाम्पल देखें तो अल्फा एंड बीटा इपॉक्सी कीटोन, अल्फा और बीटा इपॉक्सी कीटोन में देखें, दे आल्सो गिव्स बीटा क्लीवेज रिएक्शंस, बीटा क्लीवेज रिएक्शन देंगे। These ketones have a relatively weaker CO group bond. These ketones undergo rearrangement 1,2 shift or to 1,3 diketones. 1,3 diketones में कौन सा rearrangement होगा, 1,2 shift होगा। ये देखो 1,3 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 1,3 कीटोन बनेगा, ये बन चुका आपका 1,3 कीटोन। ऐसा कंपाउंड कौन सा दे रहा है, 1,3, रिअरेंजमेंट होगा 1,2 शिफ्ट और देगा क्या, 1,3 डाइकीटोन। इसी प्रकार देखें तो ये भी 1,3 देगा, 1 2 3, 1,3 डाइकीटोन। इसी प्रकार इसको भी देखें तो ये भी, तो सारे एग्जांपल्स ये नॉलेसिस टाइप फर्स्ट की हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको बता दूं, यदि अल्फा बीटा इपॉक्सी, ये देखो अल्फा बीटा इपॉक्सी है, ये अल्फा ये बीटा, ये इपॉक्सी कंपाउंड ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों कार्बन, तो अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन है, तो ये हमेशा ही 1,2 शिफ्ट रिअरेंजमेंट द्वारा 1,3 डाई कीटोन देते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वी मीट टुमारो।